हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए कोल इंडिया शेयर। बड़ी खबर आज की डेट में, जैसे ही निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट करी कि मोनोपोली खत्म हो जाएगी कोल सेक्टर में। आज तक अगर आप देखो तो कोल इंडिया की मोनोपोली थी, लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है कि कोल ब्लॉक्स और भी कंपनीज को एलोकेट किए जाए, प्राइवेट प्लेयर्स को एलोकेट किए जाए। तो क्या मोनोपोली खत्म हो जाएगी? क्या शेयर का प्राइस नीचे गिर जाएगा? चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट की क्या अनाउंसमेंट है। इन सारी डिटेल्स को देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे लेके चलता हूँ आपको कोल इंडिया के ऊपर जो न्यूज़ चल रही है, उसको देखिए जरा ध्यान से। आज की डेट में फोर्थ डे लगातार बैक टू बैक अनाउंसमेंट करे जा रही है। आज चौथे दिन था निर्मला सीतारमन जी का ये जो अनाउंसमेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ा के 74% कर दिया। ये काफ़ी बढ़िया पॉजिटिविटी थी डिफेंस सेक्टर के लिए, और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के लिए एक काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन उसके अलावा जो कोल इंडिया में न्यूज़ आई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोल इंडिया में मोनोपोली कोल इंडिया की विल बी ओवर, ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोल ब्लॉक्स का कमर्शियलाइजेशन यहाँ पे होगा और नियरली 50 कोल ब्लॉक्स विल बी ऑफर्ड इमीडिएटली। अभी तुरंत ही कोल ब्लॉक जो ऑफर किए जाएंगे इमीडिएटली। फाइनेंस मिनिस्टर जी का ये कहना है, दिस विल बी डन वाया रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड रूपी पर टन के बजाय रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये काम होगा। चलिए अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव बात है। अब तक क्या था कि कोल इंडिया की ही पूरी जो भी एक छत्र राज में इसको कहूँगा कोल इंडिया का था, लेकिन अब ये अनाउंसमेंट हुई तो काफ़ी अच्छी है। जरा और देखते हैं डिटेल में। आपने जिस तरीके से देखा था यहाँ पे कोल ब्लॉक्स के ऊपर जब बात आई थी कि प्राइवेट प्लेयर्स विल बी अलाउड, स्टेट मोनोपोली गोज, प्राइवेट प्लेयर विल बी अलाउड, एंट्री नॉर्म्स टू बी लिबरलाइज्ड, नियरली 50 ब्लॉक्स टू बी ऑफर्ड जल्दी से जल्दी, नो एलिजिबिलिटी कंडीशन, ओनली अपफ्रंट पेमेंट विद द सीलिंग जो भी होगा, एनी पार्टी कैन बिड। जरा देखिए, ये कोल सेक्टर के लिए बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आई थी। और 50,000 करोड़ एलोकेट भी किए हैं इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोल। अब ये सोचिए, आज की डेट में डिफेंस सेक्टर, कोल सेक्टर के लिए माइनिंग की चीज़ें बात करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा बॉक्साइट यानी कि आपका जिसको आप एल्यूमिना कहते हो ना, एल्यूमिना बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम निकलता है, बॉक्साइट और वो होती है जहाँ पे हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी काम करती है। तो उनका जॉइंट ऑक्शन यहाँ पे होगा कोल ब्लॉक्स और बॉक्साइट ब्लॉक्स का। चलिए तो ठीक है, अब देखते हैं भाई कोल इंडिया पे क्या असर है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई कोल इंडिया नीचे गिर जाएगा। देखिए एक बात आपको ये बता दें, यहाँ पे कभी भी अब ये मान के चलिए कि कोल ब्लॉक्स अभी तुरंत 50 दे दिए जाएंगे। अब वो कौन से ब्लॉक्स जो दिए जाएंगे वो ये देखिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो किस तरीके से जो अनाउंसमेंट हुई, अभी मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ रहा था, जो पुराने सेक्रेटरी हैं, कोल सेक्रेटरी है पीसी पारेख जी, उनकी स्टेटमेंट आई थी, भाई पहले पहले कोल इंडिया ने तो अपने पास सारी क्रीम रखी हुई है और सरकार भी क्यों चाहेगी कि, देखिए धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होगा, लेकिन इनिशियली आप देखोगे तो कोल इंडिया के पास अच्छी अच्छी जगह, जो भी कोल ब्लॉक्स होंगे, कोल माइंस होंगे, वो कोल इंडिया के पास ही होंगे। अब वो धीरे धीरे करके जिन जिनको छोड़ना चाहेगी वो छूटते रहेंगे, क्योंकि सरकार का मेजर पैसा यहाँ पे डिविडेंड के रूप में कोल इंडिया सरकार को देता है। तो एकदम नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बात है कि हाँ, मोनोपोली खत्म हो जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो बिड के लिए इनवाइटेड है। और अगर आप कोल की बात करते हैं तो पिछले कुछ टाइम में इंडिया को कोल जो है इंपोर्ट भी करना पड़ा था, आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन अब जो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि भाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग कमर्शियल कोल माइनिंग, जिसकी वजह से हमको कभी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा कोल। इतनी माइंस होने के बावजूद भी अगर इंपोर्ट करना पड़ता है तो ये टफ है। बट आप ये देखिए, ये पीसी पारेख जी का कहना है यहाँ पे कि भाई ये जो मोनोपोली एंजॉय कोल इंडिया कर रहा था, अभी भी अपने पास अच्छे ब्लॉक्स रखेंगे। जरा देखते हैं एक नज़र कि गवर्नमेंट को कितना पैसा कोल इंडिया देता है। और कोल इंडिया की डिटेल जरा देखिए, यहाँ पे 80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 129 का प्राइस हो चुका है कोल इंडिया का। हर 4 रुपये पे 1 रुपये कमा के देता है, अगर अभी के पुराने अर्निंग को देखोगे आप तो। डिविडेंड इंजॉय करती है सरकार, इसका डिविडेंड। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 55 है, लेकिन प्राइस कितना है 129। 66% की प्रोमोटर होल्डिंग। अभी और डिटेल में देखेंगे, जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कितना डिविडेंड सरकार एंजॉय करती है कोल इंडिया से। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है।
अभी फरवरी के महीने में 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था कोल इंडिया ने। उससे पहले देखिए आप लास्ट ईयर मार्च में की बात करूं तो 5 रुपये 85 पैसे का। उससे पहले दिसंबर लास्ट 2018 7 रुपये 25 पैसे का। उससे पहले देखिए फरवरी 2018 16 रुपये 50 पैसे का। तो मतलब इतना डिविडेंड जो है सरकार एंजॉय करती है। और सरकार की होल्डिंग अगर आप देखोगे कितने शेयर जो है गवर्नमेंट के पास है, जरा इसको ध्यान दीजिए 70.96%। ये देखिए कितने शेयर्स हैं, दबा के शेयर्स हैं भाई। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट तो मोटा फायदा कोल इंडिया से लेती है, तो क्यों यहाँ पे कमर्शियलाइज कर रहे होंगे लोग सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए मेजर अच्छे अच्छे माइंड्स अभी भी कोल इंडिया के होंगे। और इससे क्या होगा, कंपटीशन जब बढ़ेगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि कोल इंडिया को झटका लग सकता है। डेफिनेटली कोल इंडिया का प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन जब कंपटीशन रहेगा तो कोल इंडिया भी अच्छा परफॉर्म आने वाले टाइम पे कर सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मोनोपोली खत्म हुई है तो कंपटीशन जब मार्केट में रहेगा तो डेफिनेटली इसको भी अच्छा करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए ये एक अच्छा स्टेप है मुझे लगता है कोल इंडिया के लिए भी और ओवरऑल कोल इंडस्ट्री के लिए भी। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखाता हूँ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। अगर आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखो कोल इंडिया के शेयर को, तो ओनली डिविडेंड, ये ओनली डिविडेंड वाला शेयर है। अब ये मंथली चार्ट है, देख सकते हो कि मार्केट में किस तरीके से इसने अब तक बिहेव किया है। डिविडेंड के अलावा कोल इंडिया में कुछ नहीं है। अब आप कई लोग कहेंगे यार 10% तो डिविडेंड दे देता है और क्या चाहिए। देखिए आप तेजी, करेक्शन, देखिए लोअर हाई लोअर लो बनते हुए देखिए फिर से तेजी आई, और इस तरीके से मंथली चार्ट है। और उसके बाद आप देखिए लो बना, लोअर हाई बना और लो बना, लोअर हाई बना और लो बना, लोअर हाई बना और लो बना, देखिए लोअर हाई बना और लो बन गया। मतलब ओवरऑल अगर मार्केट को देखो तो बिल्कुल नीचे गिरी जा रही है, इसकी मार्केट बिल्कुल नीचे गिरी जा रही है, कोई रियायत है नहीं। अगर कोई भी कोल इंडिया को खरीदता है तो ओनली डिविडेंड पर्सपेक्टिव से खरीदता है, जैसा मुझे लगता है। और इस शेयर के अंदर बाकी मोनोपोली थी, अब वो मोनोपोली भी खत्म हो गई है। अगर आप मंथली चार्ट्स को देखो तो किस तरीके से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। नो डाउट हर लो के बाद एक नया लो बनता है, फिर थोड़ा रिकवरी होती है, फिर एक नया लो बनता है। और अभी के टाइम पे तो बिल्कुल मतलब ऑल टाइम लो 120 के आसपास ही चला गया। अब देखते हैं वीकली चार्ट्स पे क्या सिचुएशन दिख रही है हमको। ये एक एक चार्ट मैं आपको इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप इसका फायदा लें। देखिए ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, मैं कहूँगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। कोल का शेयर नहीं, आपका टेक्निकल चार्ट्स 2017 जुलाई में बॉटम बनाया था, और बॉटम बनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये पुराने बेस है। आप देख सकते हो कि 2013 में और उसके बाद 2014 में इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था। ये देखिए सपोर्ट लेने के बाद तेजी जरूर देखने को मिली। अब हर कोई कहेगा यार तेजी आ गई, अब तो बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है। उसके बाद शेयर ने नो डाउट तेजी भी दिखाई आपको। उसके बाद फिर से देखिए पीक पे गया, ऑलमोस्ट 316 के लेवल तक गया था। 2018 मार्च में ये 316 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, जरा सोचिए। और उसके बाद फिर से गिरावट आ जाती है धीरे धीरे करके, और प्रीवियस लो को भी तोड़ देता है। जरा देखिए इसको, प्रीवियस लो को भी तोड़ देता है। और फिर से आप देखिए फरवरी 2019 213 रुपए का शेयर तेजी बनते हुए गया 268 पे। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से गिरा कॉन्टिन्यूस। और ऐसे स्टॉक में जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान दें यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए। जब ये एरिया, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट लाइन में कहूँगा इसको अगर आप देखोगे तो आप देखिए किस तरीके से ये लो टूटता है तो लोग शॉर्ट करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को। उन्हें पता अगर ये लो टूटेगा तो नीचे तो जरूर जाएगा। और आप देख सकते हो ये 208 209 का ये पॉइंट टूटा तो शेयर ने 180 तक का आपको बॉटम बना के दिया, बहुत ही अच्छी बात है। फिर शेयर ऊपर आया तो ये लाइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस का काम करने लगे, देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस। और उसके बाद धीरे धीरे अब अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर अगला दोबारा ये लो टूटेगा तो फिर से अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। और लोगों ने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखी होगी। आप देखिए किस तरीके से ये बेस टूटा, और जैसे ही ये बेस टूटा और उसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी वीकनेस इस बेस के टूटने के बाद आई। तो इस तरीके से चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आपको खाली बिग अपॉर्चुनिटीज ही चाहिए, आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे मिलती है। इससे पहले कि आप इस लाइन को देखिए कि जो फॉर्मेशन चल रही थी बहुत ही अच्छी चल रही थी। देखिए मैं इरेज करता हूँ इसको, देखिए इस लाइन को देखिए, अच्छी फॉर्मेशन चल रही थी बिल्कुल। और ये सपोर्ट तो छोड़िए, इससे पहले ही अगर आप देखोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग की यहीं पे देखने को मिल गई थी, यानी कि 250 के लेवल पे आपको दिख रहा है कि भैया वीकनेस आ रही है। और ये शेयर कहाँ तक गया उसके बाद। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है। और अभी के टाइम पे देखिए, अब ये 120 का अगर लो तोड़ता है कल की डेट में
तो फिर और पेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं शेयर को झटका जरूर लग सकता है, और आने वाले टाइम पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि पॉजिटिव भी बात है कि जब मोनोपोली नहीं होगा तो थोड़ा सा कंपटीशन जरूर होगा। कंपटीशन होगा तो इसको भी अपना प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करने की कह रही है। ये नहीं कह रही कि आपको इसी तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को भी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स पे कोल ब्लॉक एलोकेट किया जाएंगे। और आने वाले टाइम पे अगर रेवेन्यू अच्छा मिल रहा होगा सरकार को, कोल इंडिया से अच्छा मिल रहा है, तो कर देगी भाई, और अच्छे ब्लॉक्स भी उनको दे देगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा इसकी वजह से। और कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली कोल इंडिया के शेयर में भी इजाफा देखने को मिलेगा। अभी तो सिंगल प्लेयर है, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए अपने वाइंड अप करना है वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।